हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज है संडे और मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आज की कहानी है 4 ब्राह्मणों की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है 4 ब्राह्मण। एक गाँव था। उस गाँव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मणों को बहुत ही अनोखी विद्याएं आती थी और जो चौथा ब्राह्मण था उसे कुछ खास नहीं आता था। तो इसी वजह से वो उस ब्राह्मण का बड़ा ही मजाक उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहा करते थे, अज्ञानी कहते थे। ठीक, तो एक बात उन तीनों ब्राह्मणों के मन में विचार आता है कि क्यों ना हम अपनी विद्याओं का सही उपयोग शहर जाकर करें और कुछ धन एकत्रित करें। तो इसी विचार के साथ वो शहर की ओर चलते हैं। चौथा ब्राह्मण भी उनको जाता हुआ देखता है और उनसे अनुरोध करता है कि कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो वो ब्राह्मण बड़ा ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तू हमारे साथ जाकर क्या करेगा। तुझे तो कुछ इस तरह की विद्या भी नहीं आती है कि तू अपना वहाँ पर धन उपार्जन कर सके। तो वो ब्राह्मण कहता है कि कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आप लोगों के काम कर दिया करूँगा। यह सुनकर उनके दिमाग में आता है कि ये तो ठीक बात है, हम इससे अपने काम करवा लिया करेंगे। और वे चारों शहर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आता है और उन चारों को मार्ग में एक बहुत सारा ढेर दिखाई देता है हड्डियों का। अब वो तीनों ब्राह्मण सोचने लगते हैं कि ये हड्डियाँ किस जानवर की होंगी और सोचते आपस में बातें करते करते उनमें विवाद खड़ा हो जाता है। तो एक ब्राह्मण कहता है कि विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ अपनी विद्या से मैं इस हड्डियों के ढेर को एक ढांचे में बदल देता हूँ। और देखते ही देखते वो मंत्र विद्या, अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करता है और एक शेर का ढांचा वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो अब दूसरा ब्राह्मण देखता है, अब उसे भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। अब वो सोचता है कि इसने तो दिखा दिया कि ये हड्डियों को जोड़कर ढांचा बना सकता है। अब वो कहता है कि तुमने तो सिर्फ ढांचा ही खड़ा करा है, मैं इस ढांचे में मांस और खाल लगाकर एक पूरा शरीर इसका मैं बना सकता हूँ। तो वो भी अपनी मंत्र और तंत्र विद्या का उपयोग करता है और उस ढांचे पर मांस और शरीर खाल लगाकर एक पूरा शेर का शरीर तैयार हो जाता है। अब तीसरा कहता है, अरे, वो उनका मजाक उड़ाता है, हा 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 हा, ये भी कोई विद्या है। खाली मांस और शरीर बनाने से क्या होता है, सबसे अनोखी तो मेरी विद्या है। मैं इस शरीर में अभी प्राण जगा सकता हूँ, अभी प्राण डाल सकता हूँ। और जैसे ही वो अपनी तंत्र मंत्र को उपयोग करने लगता है तो चौथा ब्राह्मण जो उनके साथ था वो कहता है, अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता भी है तुम ये क्या करने जा रहे हो। तो वो चौथा ब्राह्मण उसका बड़ा ही मजाक उड़ाता है, मूर्ख, हम ज्ञानियों के बीच में तू किस तरह ये बात कर रहा है, बीच में नहीं बोलते, तुम्हें पता नहीं है। तो वो ब्राह्मण कहता है कि अगर तुम इसमें प्राण डाल दोगे तो फिर ये तो हमें शेर खा जाएगा। तो वो ब्राह्मण जब उसकी नहीं सुनते तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो मेरी बात नहीं मानेंगे। वो कहता है, अच्छा तुम मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाऊँ। और वो जाता है फटाफट और एक पेड़ पे ऊपर जाकर टहनी पर बैठ जाता है। अब वो तीसरा ब्राह्मण अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करता है और वो उस शरीर में प्राण डाल देता है। अब जैसे ही प्राण डलते हैं उस शरीर में तो शेर जीवित हो जाता है। अब शेर तो शेर है, उसे क्या पता कि मुझे किसने जीवित करा है और किसने मुझे दोबारा प्राण दिए हैं। उसका तो स्वभाव ही है मनुष्य का भक्षण करने का, मनुष्य को खाने का। तो वो जैसे ही उसमें प्राण होते हैं वो दौड़ मारता है और फिर देखते ही देखते उन तीनों ब्राह्मणों को वो खा जाता है। चौथा ब्राह्मण ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था, वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो चौथा ब्राह्मण पेड़ से उतरता है और अपने गांव की ओर वापस चला जाता है और अपने मन में विचार करता है कि मेरे दोस्त कितने मूर्ख थे, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं माने
और उन्होंने प्राण गंवा दिए। तो दोस्तों, हमें अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें अपने सामने दूसरों को तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए और हमेशा दूसरों की बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी शिक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय।